Hey guys, good morning. Welcome to my new another blog. Guys, प्रकृति हमारी वो धरोहर है जो हमारे जीवन को, हमारे समाज को, हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखेगी। लेकिन कब रखेगी? जब हम इस प्रकृति वनों को हम एकदम सुरक्षित रखेंगे, इनकी रक्षा करेंगे, इनको बेवजह काटेंगे नहीं, आग से बचाएंगे, तभी हम और हमारा जो आने वाला भविष्य है, समाज है, वो जो है एकदम स्वच्छ और सुरक्षित रहेगा। तो इसी पर आधारित आज ये फॉरेस्ट के कुछ कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ जो मेरी गुफ्तगू है, वही आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो गाइज़, आपको कैसा लगा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और जो भी लोग मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। आप देखिए वीडियो। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगली बार। थैंक यू। ये हमारे मित्र लोग आए हैं कुमाऊँ से। ये फॉरेस्ट में जो है जॉब करते हैं लोग। इनके ये छटानी मुचकोट एरिया का पूरा ये लोग ही देखते हैं। तो इनके अग्निवीर भी आए, साधना भी गई है कहीं पे। तो सर जी, आपका नाम क्या है? शुभम सिंह रोतेला। शुभम सिंह रोतेला। आप कहाँ के रहने वाले? बिनौला के? काफली गए, सॉरी। और आप सर? मेरा नाम मिस्टर रवि कुमार जी। और मैं बागेश्वर से हूँ। बागेश्वर, वन बीट अधिकारी। जी जी जी। मैं यहाँ से हूँ, यहाँ पूरा इंचार्ज में हूँ। जी 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 जी। तो अब हम आपके यहाँ पे आए। हाँ हाँ जी और जी। हमें काफी अच्छा लगा खाना खा के। हम अरे हमें और अच्छा लगा आपसे बढ़िया। हमें लगा कि हमसे मिलने तो आया, कोई आया करके बहुत अच्छा लगा। ठीक। तो वो हमारे जसपाल जी बहुत अच्छा आदमी है लड़का। बहुत मैं क्या जानता था वहाँ से, ये लगभग ये मान के चलो 12 साल से इनसे संपर्क है। ठीक। तो ये लड़का बहुत मेहनती है, बहुत ईमानदार है, हॉनेस्ट है। ये हमारे तभी हमने उनको अपना क्या रखा है। आप अगर वहाँ से भी कहीं भी रहो, आप फोन करोगे ना उसको कि जा, तो वहाँ जाएगा, काम जाएगा। अपने काम के लिए बिल्कुल। अच्छा, आपने देखा होगा ना, हर तरफ से सपोर्ट करता है। तो वलीगढ़ में जो भी हमारी समस्याएं होती हैं, जो भी होती है, हमारे संग वो रहते हैं। हाँ रहते हैं। अभी गश्त में आए थे तो आपके वर्कशॉप में देखा हमने। तो हम आए, काफी अच्छा। अरे सौभाग्य हमारा जो आप लोग पधारे। लेकिन एक चीज़ बोलते हैं, ये चीज़ें कुमाऊं में बहुत एक्टिव रहते हैं फॉरेस्ट वाले। एक चीज़ देखा हमने, अच्छा कि मैंने पहले भी अनुभव किया ना, जैसे माना कोई भी कच्ची लकड़ी या जो हमारे प्राकृतिक वो खनिज जो हैं, उस पर अगर अवैध रूप से वो करते तो आप लोगों को बहुत फास्ट जो है आपका नेटवर्क लगा मुझे कुमाऊं का, बहुत तगड़ा है ना। आप लोग इसका मतलब वहाँ की पब्लिक से बहुत अच्छा घुले मिले हो जी। डीलिंग बहुत अच्छी है आप लोगों मैं की। चाहता हूँ कि प्रकृति का ऐसा है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रकृति ये सब हम लोग के लिए। पर सर जी एक चीज़ है, अब हमारा पहाड़ी इलाका है, लकड़ी भी काटनी है, तो उसके लिए क्या करते हैं आप? लकड़ी नहीं, ऐसा होता है कि हर मैनेजमेंट के लिए हर चीज़ दिए हैं। वन पंचायत दी है। वन पंचायत से जो है आपका जो भी लकड़ी, जलावन, घास और जो भी पशु चरा होता है, वो वन पंचायत को हमने सरकार ने आवंटित कर रखा है। बस जंगल को 3 प्रकार में बांट रखा है। जी जी जी। ठीक है। तो उसको जितनी जरूरत आपकी है जी, तो वो वन पंचायत से पूरी हो जाएगी। अगर नहीं होती तो रिजर्व फॉरेस्ट से पूरी होती है। कोई भी चीज़ हम क्या कहते हैं, जैसे किसी को लकड़ी, इमारती लकड़ी चाहिए, तो हमारे 2 रूल होते हैं उसमें। एक हक हकूक होता है। हाँ, हक हकूक का ऐसा कि क्या कहते हैं, गांव वालों को जिसको लकड़ी चाहिए वहाँ से मिल जाती है। जी जी जी। एक होता है पिड्डी छपान, उसमें भी होता है। जी जी। खतरनाक वृक्षों के लिए हम अर्जी लगाते हैं जी, उसमें भी आपका समाधान होता है जी। और घास को क्या कहते हैं, और जो गाय, हमारे मवेशी अगर गाय बच्चियाँ जो हैं, उन्हें चरावा के लिए भी कुछ होता है जी। तो। लेकिन जब जंगल में आग लगती है जी, तो उतना सपोर्ट हमको मिल नहीं पाता जी। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपके ब्लॉग के माध्यम से कि अगर आप जी, इन जंगलों से आप सब चीज़ें ले रहे हो जी, तो इस जंगल को आप कुछ नहीं देना है। आपने बस इन जंगलों में आग नहीं लगानी है। आग नहीं लगानी। अगर आप आग नहीं लगाएंगे जी, जी। तो ये जंगल आपको, इनको कुछ नहीं देना, पानी डालना है जंगल में। जी। खुद ब खुद प्रकृति अपने आप को जी इम्प्रूव कर लेगी। जी जी जी। और मैनेज कर लेती है वो सब चीज़ मैनेज कर लेगी। जी। आप उसको 1-2 दिन छोड़ के देखिए या 1 महीना छोड़ के देखिए, उस खुद इम्प्रूव हो जाएगी। पर लोगों का ये कहना है, मैं बहुत बार सुना ना मैंने, कि फॉरेस्ट वाले परेशान करते हैं, बोला कि लकड़ी नहीं काटना, हम कहाँ जाए, ये संपत्ति तो हमारी ही है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनने एक शब्द बोला कि संपत्ति हमारी है। जी। ठीक है, जैसे हमारी संपत्ति ये है, ये मकान हमारी संपत्ति होती है। जी जी जी। क्या मैं उसमें, अगर मुझे मेरे घर वाले, अगर या कोई बड़े आदमी हमारे घर के, वो मुझे
कमरे में या किसी चीज में हक नहीं देते हैं, जी। क्या मैं उस कमरे में आग डालूंगा? हाँ नहीं वो तो है नहीं डालूंगा ना, नहीं। आग नहीं डालूंगा। नहीं आग तो असल मेरे ख्याल से लोग डालते तो नहीं है, समझ में मेरी भी नहीं आया कि ठीक गर्मियों में आग डाल देते हैं, कैसे आग लगती है। मैं बताता हूँ। तो लोगों का तो ये भी कहना है कि फॉरेस्ट वाले जो है बजट लाने के लिए पैसा लाने के लिए खुद ही आग डाल देते हैं, क्या ये सही है? सब ये भ्रांतियां हैं और ये सब क्या कहते हैं बेफिजूल बातें हैं, बेतुकी बातें जी। हैं। ठीक है, देखो आग डालने से जो लोग आग डालते हैं, जी जी ठीक है, जी आग के दो कारण मुख्य होते हैं। जी। एक मिनट, इसको एडिट कर लेना, जी एडिट करके इसको बोल देना। जी जी यहाँ पर अब ये बढ़िया। अच्छा बैठो बैठो, ये हैं इनके अग्निवीर जो इनको जो है पूरा सपोर्ट करते हैं। और जो मैंने कहा आपको कि लोग बोलते हैं कि फॉरेस्ट वाले खुद ही आग लगाते हाँ, हैं। उसी बात पर आ रहा हूँ। जी। तो आग के दो कारण होते हैं, जी एक होती है प्राकृतिक आपदा, जी एक होती है मानव पीड़ित। जी ठीक है, प्राकृतिक आग लगने का कारण क्या हाँ है? जी। बिजली से चमकना, जी बिजली से बादल से जो बिजली आई, जी ठीक है, जिससे हम जी। पहाड़ी में क्या ये तो मैं समझता हूँ 1% भी नहीं है जो मेरा मानना है। 0.2% यही है। अच्छा 0.1% क्या है कि जो आकाशीय बिजली आई जी उससे कहीं आग लगी तो फैली। जी लेकिन 99% जी ऐसा होता है कि लोग खुद आग डालते हैं। जी ठीक, और उस जंगल से अपेक्षा करते हैं कि नहीं क्यों डालेंगे वो आग? वो इसलिए डालते हैं, अब उनका हमको पता नहीं है जी। इसलिए डालते हैं। लोग बोलते हैं कि आग डालने से घास अच्छी आती है, क्या है ये हाँ, कारण है क्या? ये कारण वही है, यही है? कारण वही है कि आग एक बार अगर आग डाल जी। दें तो दोबारा घास अच्छी उगती है। अच्छी उगती है। अब ये बताइए मेरे को जी आप कह रहे हैं कि घास अच्छी उगती है, ये बहुत गलत बात है। ये भ्रांति ठीक है। है, अगर हम आग जंगल में आग डालेंगे तो घास नहीं होगी, उस आग से कितने वन्य जीव प्रभावित होंगे। जी ये तो है बिल्कुल बिल्कुल कितने जड़ी बूटियां करोड़ों। नष्ट होंगी। जी 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 ठीक है, ये तो मैं भी मानता हूँ। हमारे धर्मशास्त्र में भी लिखा है, धर्म पुराण में लिखा है कि वो इंसान बहुत बड़ा पापी है जो जंगल में आग लगाता हाँ। है, ये तो है। ठीक है, और हम कोई शहरों में नहीं रहते, प्रकृति को देखने के लिए बाहर से लोग यहाँ आते जी। हैं। अभी गर्मी का आपने देखा 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जी जी 400 डिग्री सेल्सियस तापमान हो रहा है पूरा। जी ठीक है, जी तो आप जैसे जंगल में आपने आग डाली, जी कितने लोग उससे प्रभावित होंगे, कितने वन्य जीव उससे प्रभावित होंगे, उसका हमको भी अंदाजा नहीं है। जी। हम लोग वन रक्षक हैं तो जी। हम डांटते हैं किसी को जी। जंगल में आग मत लगाओ। जी वो तो पेड़- सही है, होना है चाहिए नहीं, ना। वो मत आपका ही बोलिए। काम नहीं हो, हमारा भी काम है। और अगर आपको जंगल से कोई चीज नहीं मिल रही है, क्या चीज नहीं चाहिए आपको, है हर इतनी घास चीज़ हो रही है जंगल में, बिल्कुल। अभी आप काटिए ले जाइए, जी। हम उससे मना नहीं करेंगे। जी ठीक, जी। वन पंचायतें हैं जो आपको मेजरमेंट के लिए दी है, जी जिस चीज की जरूरत है वो पूरी होंगी। जी रिजर्व फॉरेस्ट है, संरक्षित क्षेत्र है, जी ना भूमि है, जी तो और प्रकृति का कितना बड़ा नुकसान होगा बताइए। ये तो है। वर्ल्ड के में पूरे विश्व में प्रकृति को बचाने के लिए जी कितने इम्पोर्टेंट बिल्कुल। सेमिनार हो रहे हैं, कितने काम जी, हो रहे हैं, जी, आपको जी। इसका अंदाजा नहीं होगा। नहीं जंगलों में जो कटान फटान है, ये जो हमारा विकास चल रहा है रोडों का, इससे भी बहुत प्रभाव पड़ा है ना रोडों का ऐसा विकास है। अब देखो इंसान को विकास चाहिए, हाँ। ठीक है, अब रोड का विकास चल रहा है, ब्लास्टिंग हो रही है, जी कहीं पे क्या कहते हैं फॉरेस्ट्री लैंड में भी जी। जमीन आ रही है, जी। रोड से भी क्या कहते हैं वन्य जीव प्रभावित होंगे। जी हम तो प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि हमको क्या, इंसान को क्या है, जी इंसान को चाहिए फैसिलिटी, हमारे घर से रोड जाए, हम गाड़ी में जाए, पैदल जी। चलना कोई नहीं चाहता। लेकिन जब जंगलों से रोड जाती है तो वन्य जीव काफी प्रभावित होते हैं। जी ठीक है, हाँ। और वायु प्रदूषण से लेके जगह हम हॉर्न मारते हैं, जी। गाड़ी चलती है, जी, तो जी, काफी इफेक्ट पड़ता है उससे। जी जी तो जी ये चीजें हैं जी और इनको अगर हम रोक दें जी और वो कर दें तो हमारी प्रकृति काफी अच्छी होगी, खुशहाल होगी। और प्रकृति, जी एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्रकृति 1 सेकंड नहीं लेगी अपने रूप बदलने में। जी 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 ठीक है, हम बदल रही है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं आजकल जो बरसात में देखो कि सेकंड। जी 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 1 सेकंड नहीं लेगी प्रकृति अपना रूप बदलने में। जी जी ठीक है, जी हम इंसान हैं तो हम आपको बड़ा न समझे, जी पूरा वन्य जीव और जो भी मानव वो है, जी जो भी प्राणी हमारे पूरे पृथ्वी में रह रहे हैं, जी उनकी रक्षा करें। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा जी कि अगर वन रहेंगे तो हम रहेंगे। पर लोग, एक चीज़ है, लोगों का एक कहना है कि जो पावरफुल लोग हैं वो तो अपना पूरा जंगलों से जो है फ़ायदा उठा लेते हैं, और जो निम्न वर्ग है या जो कमज़ोर है, जिनकी पहुंच नहीं है, वो लोग जो है जंगलों से फ़ायदा नहीं ले पाते हैं, आप लोग उनको परेशान करते हैं। लोगों का कहना ऐसा भी है, क्या कहोगे आप? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जी। कई चीज़ें ऐसी होती जी। हैं जो विभागीय स्तर पर होती है। जी ठीक है, जी। जैसे निगम से किसी ने लकड़ी ले ली, जी वन निगम हमारा जी। एक्टिव है, जी। वन विभाग हमारा एक्टिव है। जी ठीक है, मैंने ये देखा नहीं है और मेरे कार्यकाल में ये हुआ भी नहीं है कि जी अमीर और गरीब में फर्क देखे। जी जी ठीक है, जी। जरूरतमंद को हम, किसी को अगर कहीं जरूरत पड़े जी। तो उसके लिए संविधान में पूरा लिखा पड़ा है कि जी। हमारे कानून में भी लिखा कि इसको मदद करें। नहीं, एक चीज़ मैं कहना, क्या जो हाँ। मैंने कहा कि लोग मतलब पावरफुल और जो बिना पावर के लोग हैं, फर्क है क्या उसमें? ऐसा लगता है ना, नहीं, हो सकता आप लोग ठीक हो
ऐसा आपने भी जब जॉब में नहीं पहले आपने कभी आया ऐसा आपके नोटिस में? मेरे नोटिस में तो कभी नहीं आया और ना कभी आएगा हमारे होते हुए। हाँ जी। तो ये चीज़ें तो नहीं नहीं नहीं, अब हर जगह आप नहीं जा सकता ना, जैसे आप वहाँ के हैं हम यहाँ के हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। देखिए ऐसा होता है जी जनता जब जागरूक होती है जी तो आजकल सब जागरूक है जी आजकल इंटरनेट का जमाना है और सब जी चीज़ जी है जी। तो मैं नहीं समझ सकता कि ऐसा कुछ होता होगा। जी। ठीक है, सबके लिए अधिकार सेम है, जी सबके लिए संविधान में समानता का अधिकार है। ठीक है, तो हमें जरूरत नहीं फर्क नहीं है। और जो भी वन विभाग से वन विभाग आता है कि पर एक चीज़ मेरे देखने में आई सर, वन विभाग वाले फलदार वृक्ष भी लगाते हैं और कई टाइप के पौधारोपण करते हैं, तो लोगों को भी देते हैं। तो मेरे खुद नॉलेज में आया कि जो लोगों की पहुंच है उनको तो मिले पौधे, खुद मेरे को नहीं मिले, तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो यही कहूँगा कि इसका मतलब पार्सलिटी होती है। नहीं, ये ऐसा कहना नहीं है जी। शायद उनका को कहते हैं कोई पर्सनल पहचान का हो तो तब उन्होंने दे दी है। बात तो वही है ना, पहचान, और वही पावर वाली बात, वही जान पहचान वाली अगर बात आपको है। पहुंचे चाहिए तो आप कितने आपको पहुंचे चाहिए तो वो आप हमारे मैं आपको एक चीज़ बता, अभी पीछे गर्मियों में खुद मेरे वहाँ आग लगी नीचे, किसने लगाई ये नहीं पता चला। मेरे लगभग 700 कुछ माल्टे के पेड़ जले हैं उसमें, और बड़े बड़े फलदार पेड़ जले हुए हैं। बल्कि मेरे ब्लॉग में आप पीछे देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन तो आपने इसकी पहले शिकायत देनी चाहिए थी। शिकायत, देखो एक चीज रोते रहे तो उससे क्या फायदा? मैं रोऊंगा, चलो मेरी पहुंचे, मैं तो कर सकता था, मैंने तो ब्लॉग भी डाला, सोशल मीडिया में डाला, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। कभी मैं बता रहा हूँ आपको जी। कोई भी आपका नुकसान होता है, ठीक है, तो उसका सरकारी मुआवजा है जी। है नहीं, मुझे मुआवजा नहीं चाहिए। देखो मुझे मुआवजा नहीं चाहिए। मैंने ब्लॉग के माध्यम से सोशल मीडिया में भी डाला था कि भाई मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पेड़ दिए जाए, मैं खुद लगा लूंगा, लेकिन किसी ने कुछ कोई रिएक्शन नहीं। वही बता रहा हूँ, मुआवजे का मतलब पैसा ही नहीं होता जी। मुआवजे का मतलब वो आपको जो क्षति हुई है उसी की भरपाई करने के लिए मुआवजा होता है। आपने कहीं एप्लीकेशन नहीं लगाई जी, आपने किसी से कहा नहीं। सोशल मीडिया से बड़ा एप्लीकेशन क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया माध्यम नहीं है, सोशल मीडिया माध्यम तो लोगों को बताने का है, लेकिन आपको प्रूफ नहीं कर पाएगा, लेकिन अच्छा, से नहीं। मेरे पास तो आज भी प्रूफ है, मेरे ब्लॉग में तो आज भी वो पूरा चीज़ दिख, आग भी दिख रही, पेड़ भी दिख रहा, सब कुछ दिख रहा। तो तुम आप वो अर्जी लगाइए वहाँ पे। क्या 4 महीने हो गए, क्या अब भी उसका जो है एक्शन हो सकता है? बिल्कुल, आप अगर वो कर सकते हैं तो आप उसमें हम क्या कर सकते हैं, आप देखिए आगे को अर्जी लगाइए। जी ठीक है, थैंक यू सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और मेरा यही कहना सबसे कि पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिए, पर्यावरण पर ध्यान दिया जाए। और मैं ज़्यादा तो नहीं कहता हूँ, लेकिन हमारे पिताजी ने इतने पेड़ लगाए हैं, शायद इस इलाके में किसी ने लगाए हो। बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। कम से कम 3000 तो मेरे पास जो है फलदार पेड़ हैं अभी भी, उसमें से 700 कुछ पेड़ तो जले, और बड़े बड़े पेड़ चले जिन पे फल भी लगे हुए थे। मैंने क्या, मैं अब होता कि मेरे को 10,000 दे दो, 5,000, मुझे उससे नहीं, मैंने ब्लॉग के माध्यम से सरकार से अपील की थी कि भाई आप मुझे मुआवजा वो नीचे पौधे दीजिए, मैं खुद लगा लूँगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। तो और बात सारी दुनिया करती कि पर्यावरण की। तो मेरा कहने का मतलब आपसे मिलके आपके विचारों से बहुत अच्छा लगा। मैं सबसे यही कहूँगा कि पर्यावरण पर ध्यान दिया जाए। हमारे जो पेड़ हैं ये हमारी आधी ज़िंदगी को जो है सेव करती है। आधे नहीं, पूरी जिंदगी को सेव करती है। हाँ पूरी, हाँ मेरा कहने का मतलब दवाई से उतना काम नहीं होगा जितना इनसे होगा। बिल्कुल, थैंक यू सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ओके, जय हिंद।